अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। और टुडेज़ आर्टिकल इज़ अबाउट वाटर पैराडॉक्स। वाटर पैराडॉक्स का मीनिंग होता है पानी का तज़ाद। जो ये इशू चल रहा है बेसिकली करंट जो रिपोर्ट वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिपोर्ट पब्लिश की है उसके अकॉर्डिंग जो वाटर क्राइसिस जो है जो डिफरेंट कंट्रीज़ को फेस करना पड़ रहा है या उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, ये कंसिक्वेंसेस एंड डायर कंसिक्वेंसेस वो क्या क्या हैं और उनके लिए हम क्या सोल्यूशन या क्या सजेशन जो है या वे फॉरवर्ड उनके लिए हो सकता है। ठीक है, so let's start our article. A fully fledged water crisis is unfolding. Unfolding का मीनिंग होता है पैदा हो रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर। अगर हम देखें तो पूरी दुनिया के अंदर जो है एक पानी का मुकम्मल जो बुहरान पैदा हो रहा है। विद 2023 रिकॉर्डेड एज द ड्राइएस्ट ईयर फॉर रिवर्स इन ओवर 3 डेकेड्स। पिछली 3 दहाइयों के अंदर जो 2023 का साल है वो रिकॉर्ड किया गया जी खुश्क तरीन साल कह लें दरियाओं के लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ न्यू रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WMO जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली उसकी जो न्यूली रिपोर्ट जो है रिलीज हुई है, जारी हुई है, उसके अंदर ये जो फैक्ट है ये सामने रखा गया। ठीक है, वाइल सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फेस स्वेयर फ्लडिंग, लेकिन कुछ दुनिया में कुछ हिस्से ऐसे हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ एरियाज़ हैं जो जहाँ पे शदीद सैलाब का सामना है। अदर्स आर ग्रैपिंग, ग्रैपिंग होता है ग्रैपलिंग होता है पकड़ना या किसी चीज़ की लपेट में होना। विद डिजर्टिफिकेशन, डिजर्टिफिकेशन मतलब आप कह लें कि जहाँ पे पानी की किल्लत हो, सहराई इलाके जहाँ पे। एडिंग टू द चैलेंज ऑफ वाटर स्कार्सिटी, एडिंग इजाफा कर रहे हैं टू द चैलेंज ऑफ वाटर स्कार्सिटी, पानी की कमी का जो एक चैलेंज है उसके अंदर मज़ीद जो है इजाफा कर रहे हैं। ठीक है, स्कार्सिटी का मीनिंग होता है कमी। द वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एट्रीब्यूट्स मंसूब है करती है दिस टू द क्लाइमेट चेंज, इस सारे इश्यू को, ये वाटर क्राइसिस को बेसिकली इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज़ को जो एट्रीब्यूट किया है, इसके जो कह लें रीजंस थे या क्या काजेज़ थी, वो क्लाइमेट चेंज की ही वजह ही है। ठीक है, मौसमियाती तब्दीलियाँ। विद द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बिकमिंग इंक्रीजिंगली इरेटिक, इरेटिक होता है बेतरतीब, यानी कि उसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई इरेगुलरिटी नहीं है। जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है आपका वाटर का वो तेज़ी से किस तरह से बेतरतीब हो रहा है, क्लाइमेट चेंज जो है वो मेन रीज़न है इस वाटर क्राइसिस के पीछे। द कंसिक्वेंसेज आर नथिंग शॉर्ट ऑफ डायर, जो नताइज हैं कंसिक्वेंसेज हैं वो कुछ नहीं है कम, यानी कि संगीन होने से कम नहीं है, आप कह सकते हैं, यानी कि संगीन ही है। वाइड स्प्रेड होता है बहुत ज़्यादा फैला हुआ। ड्राउट कहत साली इन द साउदर्न US, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का साउदर्न रीजन है उसके अंदर, अर्जेंटीना के अंदर, सेंट्रल अमेरिका, कंट्रास्टेड होता है सुकरना विद कैटास्ट्रॉफिक फ्लड्स इन अफ्रीका एंड पार्ट्स ऑफ द एशिया। एशिया के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, कुछ इलाके हैं जहाँ पे आपको जो है शदीद कह लें या तबाहकुन सैलाब का अक्सर औकात, यानी कि तकरीबन हर साल ही आपको फ्लड्स को फेस करना पड़ता है। अफ्रीका के कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, कुछ इलाके हैं, कंट्रीज़ हैं, अर्जेंटीना हो गया, साउदर्न USA हो गया, सेंट्रल अमेरिका हो गया। ठीक है, ये इसकी कहत साली के जो लपेट में है कुछ इलाके, और कुछ जो है वो शदीद सैलाब का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान टू इज़ नो स्ट्रेंजर टू दीज वाटर एक्सट्रीम, पाकिस्तान भी इन इंतहाओं पानी की जो ये वाली कंडीशंस हैं इनसे जो है वो कह लें अजनबी नहीं है, या मतलब ऐसा नहीं है कि हम इस चीज़ को फेस नहीं कर रहे या हम इससे आगाह नहीं है। मॉनसून फ्लडिंग, मॉनसून का जो एक पैटर्न होता है आपका रेन्स का, बेसिकली उसके नतीजे में जो सैलाब आते हैं, डिवास्टेट्स होता है तबाह करना या वीरान करना, किसी चीज़ को डैमेज पहुंचाना बहुत ज़्यादा। और रूरल एंड अर्बन लैंडस्केप, आपका दही और शहरी जो पस मंज़र है उसको जो तबाह कर रहा है आपका मॉनसून फ्लडिंग जो है। वाई लार्ज पार्ट्स ऑफ बलोचिस्तान एंड सिंध एंडोर, एंडोर होता है बर्दाश्त करना या किसी चीज़ का फेस करना, बेसिकली ड्राउट लाइक कंडीशंस। सिंध के कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ बलोचिस्तान के इलाके हैं जो शदीद कह लें कहत साली के जो हालात हैं या उस सिचुएशन को बेसिकली फ़ेस कर रहे हैं। एज़ रिवर डिस्चार्ज, जैसे कि पानी दरियाओं से पानी का अखराज जो है वो डिक्रीज़ कम हो रहा है। एंड ग्लेशियर्स कंटिन्यू टू मेल्ट, और ग्लेशियर्स जो हैं वो तेज़ी से जो है मेल्ट होते हमें दिखाई दे रहे हैं या वो जारी हैं, उनका पानी जो है वो मेल्ट हो रहा है।
द इंडस बेसिन फेसेस अ प्रीकेरियस होता है खतरनाक फ्यूचर। इंडस बेसिन जो है उसको खतरनाक मुस्तकबिल का सामना है। ओवर रिलायंस ऑन इरिगेशन फ्रॉम ग्लेशियल मेल्ट वाटर। आप हमारी जो तकरीबन रिलायंस है या इन्हिसार जो है इरिगेशन का, पाशी का, वो किसके ऊपर जी? ग्लेशियल वाटर, जो मेल्ट वाटर है, ग्लेशियर से पिघलने वाला जो बर्फ़ है उससे पानी जो फिर फर्दर फ्लो करता है उसके ऊपर जो हमारी रिलायंस है, अलॉन्ग साइड अनसस्टेनेबल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। इसके हमरा जो है आपकी नाकाबिले पायदार, जिसको हम बोलते हैं अनसस्टेनेबल ग्राउंड वाटर, जो है ज़मीन के अंदर जो पानी है उसका अखराज जो है या उसको निकालना बेसिकली सॉरी, थ्रेटन्स लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हमारी जो ज़राअत की बेसिकली और जो मुआशी स्टेबिलिटी है, इस्तेहकाम है, उसके लिए ख़तरा है। ठीक है। इन अ कंट्री ऑलरेडी फेसिंग एक्यूट वाटर शॉर्टेज। ऐसा मुल्क जिसमें पहले ही पानी की कमी का सामना है, कंपाउंडेड बाय अ बर्जियोनिंग होता है बढ़ती हुई, ठीक है, इंक्रीजिंग। तो बेसिकली बढ़ती हुई जो हमारी आबादी है, पॉपुलेशन है, द आउटलुक इज़ ट्रबलिंग। तो ये आउटलुक कहते हैं मंजर को, ये मंजर जो है ये परेशान कुन है हमारे लिए। ठीक है। पाकिस्तान की बात हो रही है अब। इसके लिए क्या, ये तो हमने इशू देखा कि वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने किस तरह से इस इशू को हाईलाइट किया। ये इस रिपोर्ट के अंदर जो फैक्ट्स रखे गए थे हमने उन पे नज़र डाली। अब देखते हैं कि इसमें इस आर्टिकल के अंदर इस प्रॉब्लम की, इस क्राइसिस की सजेशंस क्या हैं, क्या सोल्यूशन हो सकता है, पॉसिबल सोल्यूशन, इसके लिए हम क्या वे फॉरवर्ड जो है या क्या मैयर्स जो हैं वो हम अडॉप्ट कर सकते हैं और इस क्राइसिस को ओवरकम कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ग्लोबली एक्शन मस्ट बी टेकन ऑन टू फ्रंट्स। दो सतह पर आलमी मतलब अगर हम ग्लोबली बात करें पूरी दुनिया की ओवरऑल, तो हमें दो सतह पे काम करने की ज़रूरत है। कंट्रीज़ मस्ट प्रायोरिटाइज वाटर मैनेजमेंट। तमाम ममालिक जो हैं उन्हें पानी का जो इंतज़ाम है बेसिकली उस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, उसे तरजीह देनी चाहिए। इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर टू विदस्टैंड एक्सट्रीम वेदर। विदस्टैंड होता है किसी चीज़ का सामना करना, उसके साथ बेसिकली बरकरार रखना, यानी कि उस चैलेंज को, उसका मुकाबला करना कह लें। तो आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बुनियादी ढांचा, उसके अंदर सरमायाकारी करने की ज़रूरत है ताकि आप एक्सट्रीम वेदर जो आपकी कंडीशंस होती हैं, इंतहाई मौसमी हालात, उनमें उस चीज़ का वो मुकाबला कर सके। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए कि अगर आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल वेदर पैटर्न्स चेंज होते हैं तो उससे कोई ज़्यादा आपको डैमेज या नुकसान ना फेस करना पड़े। एंड एडहेयर टू क्लाइमेट मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़। और क्लाइमेट मिटिगेशन जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं उसके साथ जो है वो आप पाबंदी इख्तियार करें या उस चीज़ को जो है वो अडॉप्ट करें, उसके साथ जुड़े रहें। इम्प्रूव्ड मॉनिटरिंग। आपकी जो बेहतर की गई निगरानी है, बेसिकली मॉनिटरिंग को बेहतर करें, निगरानी को। एज द वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सजेस्ट, जैसा कि वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सजेस्ट करती है, तजवीज़ करती है, इस क्रूशल डाटा शेयरिंग बिटवीन नेशंस। ये लाजमी है, ये अहम है कि आप डाटा शेयर करें मुख्तलिफ कौमों के दरमियान में, मुख्तलिफ नेशंस या कंट्रीज़ के दरमियान, स्पेशली दो शेयरिंग वाटर बेसन। ख़ासतौर पर ऐसे ममालिक या ऐसे कंट्रीज़ जिनके आपस में वाटर बेसन शेयर है। ठीक है। विल अलाउ फॉर बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट। ये क्या करेगा जी, आपकी जो इम्प्रूव्ड मॉनिटरिंग होगी या डाटा शेयरिंग होगी, इसकी मदद से आपका जो बेसिकली रिसोर्स मैनेजमेंट है वो कुछ बेहतर होगी। पाकिस्तान कुड बेनिफिट फ्रॉम सच इनिशिएटिव्स। पाकिस्तान इस तरह के इकदामात से या जो इनिशिएटिव्स लेंगे अगर पाकिस्तान, तो इससे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँच सकता है, गिवन इट्स रिलायंस ऑन शेयर रिवर रिसोर्सेज। अगर आप जो आपके मुश्तरका जो दरियाओं के जो ज़राए हैं बेसिकली उनके ऊपर अगर आप इंसार देखते हैं तो एट अ लोकल लेवल, अगर आप मकामी सतह की बात करें, इंडिविजुअल्स मस्ट अडॉप्ट वाटर कंजर्वेशन। अब वो तो हमने गवर्नमेंट लेवल पे देखा या इंटरनेशनल लेवल पे देखा कि हम किस तरह से अपनी स्टेट की क्या जिम्मेदारी है। अब हम इंडिविजुअली अगर अब बात करें लोकल लेवल पे, मकामी सतह पे, तो हमें क्या मैयर्स लेने चाहिए। इंडिविजुअल मस्ट अडॉप्ट वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। पानी को किस तरह से हमने सेव करना है, किस तरह से बचाना है, इस पे हर एक फ़र्द को जो है इस पे जो है ना काम करने की ज़रूरत है। ठीक है। एजुकेशन ऑन एफिशिएंट वाटर यूज़। आप लोगों को आगाह करें, उन्हें तालीम दें। ठीक है। उनके अंदर शऊर पैदा करें कि आपने पानी को किस तरह कितने मौसर तरीके से इस्तेमाल करना है, यानी कि पानी को मिनिमम उसका इस्तेमाल करना है या कितने एफिशिएंटली मौसर तरीके से आपने उसको यूज़ करना है, यानी कि पानी को ज़ाया नहीं करना। कपल्ड विद गवर्नमेंट इंसेंटिव्स
इंसेंटिव्स होता है महरक़ात, हुकूमत के जितने भी महरक़ात या मूव्स हैं उसके साथ जुड़े रहें, ठीक है। टू रिड्यूस वेस्ट, आप जो वेस्ट है जितना भी उसको कम करने की कोशिश करें। कैन लेसन द बर्डन ऑन द ओवर टैक्स वाटर सिस्टम, आपका जो इजाफी टैक्स वाटर का सिस्टम है उसके ऊपर जो टैक्स है बेसिकली उस बर्डन को, उस बोझ को कम कर सकते हैं। ग्लोबल बॉडीज लाइक यूनाइटेड नेशन मस्ट प्रेशर नेशंस टू मीट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी जो 6 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है बेसिकली उसको पूरा करने के लिए यूनाइटेड नेशन को अक़वाम पर प्रेशर डालना चाहिए। कुछ नेशंस हैं जिनके ऊपर उसको प्रेशर डालना चाहिए ताकि आप इस चीज़ को जो है ओवरकम कर सकें, इसको कंट्रोल कर सकें विद इन टाइम, ठीक है। इंश्योरिंग वाटर एक्सेस फॉर ऑल, ताकि पानी की ये जो है रसाई है वो पहुँचे वो तमाम नेशंस तक या सब तक जो है वो यकीनी बनाई जाए। विदाउट अर्जेंट इंटरवेंशन, बगैर आप जो है अशद जो मुदाखलत है उसके, बोथ फ्लड्स एंड ड्राउट्स विल कंटिन्यू टू रीक हैवक, अगर आप जो है इस वक्त जो है इसके ख़िलाफ़ कोई इक़दामात नहीं करेंगे तो आप क्या होगा जी, आपके जो फ्लड्स हैं, सैलाब या ड्राउट्स जितनी भी कहत साली की सिचुएशन कुछ एरियाज़ को फेस करनी पड़ रही है दुनिया भर में कहीं भी ग्लोबली अगर हम बात करें तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, तबाही जो है वो सामने आ सकती है या तबाही की तरफ हम जा सकते हैं, ठीक है। रीक हैवक होता है तबाही मचाना। ऑन इकोनॉमीज एंड इकोसिस्टम अलाइक, आपकी जो इकोनॉमी है उसमें भी और इकोसिस्टम यानी कि आपका माहौल और मैशत दोनों में एक साथ जो है उस चीज़ को ये तबाह कर सकती है या उसको गैर फ़ाल बना सकती है। दिस सिचुएशन इज़ ग्रीम, हालात जो हैं वो संगीन है। ग्रीम का मीनिंग होता है संगीन, सख्त, डायर, स्वेयर, बट प्रोएक्टिव, लेकिन फ़ाल जो है आपकी कलेक्टिव एक्शन, इज्तमाही जो आपके इक़दामात होंगे फ़ाल, यानी कि ऐसे मूव्स लें जो इसमें आपको कोई कह लें आउटपुट भी नज़र आ रही है। एक्शन कैन स्टेम द टाइड, इस लहर को रोक सकती है। स्टेम होता है रोकना, तो बेसिकली आपके प्रोएक्टिव कलेक्टिव एक्शन जो है वही इस चीज़ को जो है इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, होप सो यू विल गेट द आइडिया। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपना वैल्यूएबल फीडबैक जो है वो देना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।